अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी वक़ार इस्माइल। अच्छा, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम एक बार फिर समझा दें, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दोबारा से समझा दूं डाइजेस्टर एल्गोरिथम, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। तो हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिथम में सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए होता है ग्राफ्स में। ठीक है, ग्राफ हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ग्राफ्स के ऊपर डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। सबसे पहले आप देख लें कि ग्राफ्स किस तरह के हैं। हमारे पास सपोज करें ग्राफ्स होता है जो कनेक्टेड नोड्स होती हैं, लाइक हमारे पास एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है। ठीक है, अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं नो मैटर किसी भी ऑर्डर से, तो अगर इनके दरमियान जो पाथ्स हैं उनकी कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है तो इट्स मीन कि दीज आर नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ में आप सिर्फ उसी नोड पे जा सकते हो जिस तरफ वो नोड पॉइंट कर रही है। जैसे कि अगर हमारे पास ये नोड ए है तो नोड ए से नोड बी पे जा सकते हो, नोड सी पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन नोड बी जो है वो नोड सी पे आ सकती है लेकिन नोड ए पे नहीं जा सकती। अगर उसे ए पे जाना है तो वो बी, बल्कि वो ए पे किसी रास्ते से नहीं जा सकती, बिकॉज यहाँ पे कोई भी रास्ता गिवन नहीं है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास जो नोड्स होती हैं उनकी डायरेक्शन गिवन होती है, जबकि नॉन डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। वहाँ पे आप एक नोड से दूसरी नोड पे अगर जा रहे हो तो रिवर्स भी आ सकते हो, लाइक ए बी पे जा रहा है। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे एरो हेड नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारे पास बी से दोबारा ए पे भी आया जा सकता है। ठीक है, अभी हम नॉन डायरेक्टेड ग्राफ पे डाइजेस्टर एल्गोरिथम लगाएंगे। सपोज करें हमारे पास एक मैप है, ठीक है, आई एम टेकिंग अ रैंडम मैप, लाइक ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास ई है। अब आप देखें, सपोज दैट दिस इज़ अ मैप इन विच वी आर जस्ट प्लेसिंग डिफरेंट सिटीज़ लाइक ए बी सी एंड डी ई आर डिनोटिंग सम नेम ऑफ सिटीज़। अगर हम कुछ पाथ्स कनेक्ट कर देते हैं, लाइक रोड्स हैं, मैं कहता हूँ रोड्स हैं, ये रोड ए से ई की तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज करें मैं डी की तरफ भी लगाता हूँ। अब आप देखें एक सेल्स मैन है, ठीक है, वो खड़ा है ए पे। अब उसने ए से सारे सिटीज़ की तरफ मूव करना है, हर सिटी में उसने ट्रैवल करना है, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स बेचने जा रहा है या कुछ भी। तो अब वो बंदा ये सोचेगा कि उन सारे सिटीज़ का इस ए से कितना डिस्टेंस है, ताकि मुझे मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू मैं उन सारे सिटीज़ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैं सी पे जाना है तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि मैं ए से पहले डी में जाऊँ फिर सी में जाऊँ, या ए से बी के थ्रू सी में जाऊँ, या ए से ई के थ्रू सी में जाऊँ। तो कौन सा रास्ता मैं चूज़ करूँ जिस पे मुझे कम से कम डिस्टेंस पे मैं वहाँ पहुँच सकूँ। ये सेम ऐसे ही है जैसे आपने जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जाना है, मरी जाना है, तो मैं मरी जाने के लिए कौन सा रास्ता यूज़ करूं? क्या मैं कश्मीर हाईवे से होता हुआ आगे निकल जाऊं, या मैं सदर से जाके वहां से मरी रोड पे चढ़ूं, या फिर मैं यहां से पीर वदाई जाके वहां से मैं फैज़ाबाद के थ्रू वहां जाऊं? मतलब कि डेफिनेटली डिफरेंट रास्ते जा रहे हैं, मैं ऑप्टिमल रास्ता ढूंढूंगा, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट मोटरवे पे चढ़ के मोटरवे से सीधा जाके हज़ारा मोटरवे से उतर जाऊँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है वो होती है इन रोड्स की लेंथ। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस। जैसे कि ए से बी का डिस्टेंस है वो है 14 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, बी से ई का 10 किलोमीटर, ए से ई का 9 किलोमीटर, ए से डी का 8 किलोमीटर, ई से डी का 7 किलोमीटर, डी से सी का 3 किलोमीटर एज्यूम कर लिया। अब देखें हमारे पास रोड्स का पता है, लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कौन सा डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है। ठीक है, हम ए नोड पे खड़े हैं, देखें आपको कोई भी नोड के ही जा सकती है, मैं आपको कह सकता हूँ डी से सारों का डिस्टेंस फाइंड करें, तो आपके पास पे टारगेट नोड जो है वो डी हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ आ गई है। अब हम आगे मूव करते हैं। फार्मूला हमने वैसे एक लिखा था जिसमें हमने कहा था कि डिस्टेंस ऑफ वी इज़ इक्वल टू
पता नहीं डी ऑफ यू एंड वी प्लस डिस्टेंस ऑफ वी, कुछ इस तरह से था। ठीक है, अभी हम फार्मूला छोड़ दें, वो आप लोगों ने कॉपीज़ में देख लेना है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। देखें, हमारे पास ए पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये मैं ए पे खड़ा हूँ। अब मुझे ए से ए पे आना है, ए से ए पे आना है, तो डेफिनेटली मैं ए पे खड़ा हूँ, तो मैं ए से ए पे आ रहा हूँ, तो मेरा डिस्टेंस ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन ए से बाकी जितनी नोड्स हैं उनका डिस्टेंस मुझे नहीं पता, यानी कि ए से बी का, ए से सी का, ए से डी का, ए से ई का मुझे डिस्टेंस नहीं पता। इट्स मीन के दीज डिस्टेंस आर अननोन, दीज आर इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे उनको मैप कर लेता हूँ, ए को ज़ीरो कर देता हूँ, बाकियों को मैं इन्फिनिटी कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो द डिस्टेंस ऑफ अदर नोड्स फ्रॉम ए। अब मुझे वो डिस्टेंस फाइंड करने हैं। मैं कैसे फाइंड करूँगा? सबसे पहले जो फार्मूला है, आप फार्मूले को फ़िलहाल छोड़ दें, फार्मूला लेकिन पेपर में आपने फार्मूला बेस करना है, वो आपको पूरा मेथड मैंने समझाया हुआ है। देखें, ए का डिस्टेंस कितना है? ज़ीरो, प्लस ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 14। क्या वो डिस्टेंस बी के अपने डिस्टेंस जो कि इन्फिनिटी है उससे छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो आप बी का जो डिस्टेंस है वो अपडेट कर दो, यानी कि बी को अपडेट कर दो, यानी कि 0 प्लस 14 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो हमारा जो बी का नया डिस्टेंस आ जाएगा वो अब आ जाएगा 14। ठीक है, हमने इन्फिनिटी को काट दिया। ओके, अब ए से दूसरा रास्ता निकल रहा है ई की तरफ। देखो, सारे कनेक्टेड रास्तों को हमने देखना है। ए से पहला रास्ता निकल रहा था बी की तरफ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है काइंडली आप लोगों ने इसको कवर करना है कि हमने सबसे पहले छोटी नोड को देखना है, छोटी रोड को देखना है। 9 छोटी रोड है, 14 बड़ी रोड है, 8 जो है उससे भी छोटी रोड है। तो सबसे पहले आपने छोटी रोड को ही देखना है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन देखना पड़ता है। अच्छा चलें, ये तो हमारे एक नोड होगी। दूसरी नोड हम ये देख लेते हैं ए से डी की तरफ। ए से डी की तरफ जो रास्ता निकल रहा है वो है 8, इसका डिस्टेंस 8 है। तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस 8 इन्फिनिटी से लेस है कि ग्रेटर? 0 प्लस 8 इज़ लेस दैन इन्फिनिटी, येस इट इज़। तो आप डी को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे? 0 प्लस 8 से, 0 प्लस 8 होगा 8, तो आप इस इन्फिनिटी को 8 कर देंगे। तीसरा रास्ता हमारे पास ए से ई की तरफ निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 0 प्लस 9 इज़ लेस दैन इन्फिनिटी बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ई इज़ इन्फिनिटी, येस इट इज़ लेस दैन। तो हम क्या करेंगे, ई को अपडेट कर देंगे। ई को अपडेट जब करेंगे तो ई का अब जो हो जाएगा नया डिस्टेंस वो हो जाएगा 0 प्लस 9 विच इज़ 9। ठीक है, अब हमारे पास ए लॉक हो गया है। अब हम ए को लॉक कर देते हैं, मींस कि हमें ए से जितने रास्ते निकल रहे थे हमने ट्रांवर्स कर लिए हैं। हमने ए से उसके साथ कनेक्टेड सारे सिटीज़ के रास्ते, देखो ये वैसे ही है कि मुझे अगर लाहौर जाना है तो मैं सबसे पहले, नहीं लाहौर नहीं, मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपके एक फ्रेंड का घर है, ये दूसरे फ्रेंड का घर है, ये तीसरे फ्रेंड का घर है। ठीक है, और ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, आप अब आपस में डिसाइड करते हो कि यार पिकनिक स्पॉट किसके घर के करीब है। बी वाले घर के घर के करीब है तो सारे बी के घर जमा हो जाओगे और बी के घर से उस पिकनिक स्पॉट पे जाओगे। तो मैंने जब ये चीज़ डिसाइड करनी है कि किसके घर में सबको जमा करना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि बी का घर दूर है मुझसे, सी का घर दूर है या डी का घर दूर है। तो सबसे नज़दीक अगर बी है तो मैं बी पे चला जाऊँगा और मैं सबको कहूँगा तुम भी बी पे आ जाओ, फिर वहाँ से आगे देखते हैं किसके घर जाना है, तो जिससे हम उस लोकेशन तक पहुँच सकें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए से अपने नज़दीकी 3 सिटी कनेक्टेड थे तो तीनों सिटीज़ का डिस्टेंस फाइंड किया है। एक का 14 आया, एक का 9 आया और एक का 8 आया।
तो 8 वाला सबसे छोटा है, तो मेरी जो नेक्स्ट टारगेटेड नोड होगी ए के बाद वो हो जाएगी डी, यानी कि वो ये नोड हो जाएगी। तो मैं अब डी पे आ जाऊंगा। अब डी पे आके मैं इसके कनेक्टेड सिटीज़ देखूंगा। एक सी है, एक ई है और एक ए है। ए ट्रांवर्स हो चुका है इसलिए हम उसे नहीं छेड़ेंगे, हम ई और सी की तरफ जाएंगे। जब हम ई की तरफ आएंगे, अब देखो वहाँ पे हम ए का अपना डिस्टेंस 0 भी ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम डी का अपना डिस्टेंस 8 ऐड करेंगे। यानी कि अगर हम डी से सी की तरफ जा रहे हैं तो 8 + 3 लेस देन सी का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। यस, 8 + 3 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो हम सी को अपडेट कर देंगे। तो सी का जो नया डिस्टेंस बनेगा वो अब 8 + 3 8 9 10 11, तो वो हमारे पास 11 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डी से ई की तरफ आएंगे क्योंकि उसकी दूसरी कनेक्टेड नोड ये है। तो 8 + 7, ठीक है, 8 + 7 इज़ लेस देन 9, बिकॉज ई का 9 है ना। तो 8 + 7 हमारे पास हो गया 8 9 10 15। तो 15 जो है वो लेस देन 9 नहीं है, वो ग्रेटर देन 9 है, तो हम ई को अपडेट नहीं करेंगे, नॉट अपडेट ई। ठीक है, तो हम ई को अपडेट नहीं करेंगे। अब देखें ये ट्रांवर्स ऑलरेडी हो चुका है, हम इससे रिमूव नहीं कर सकते। इन दोनों को हमने चेक कर लिया जो से कनेक्टेड थे, तो डी का काम ख़त्म। हमने डी को भी लॉक कर दिया कि हम अब डी से आगे देखो, ए से हम डी पे आए, अब डी से हमने रास्ते फाइंड किए, एक 11 आया और एक 9 आया, तो इसका मतलब है कि 9 वाला कम है, तो हम ई पे मूव कर जाएंगे। अब हम ई पे आ गए हैं। ई पे आके हम देखेंगे इसकी कनेक्टेड नोड्स कौन सी हैं। एक डी है जो ट्रांवर्स हो चुकी है, एक ए है जो ट्रांवर्स हो चुकी है, एक बी और सी रह गया है। ठीक है, सी का डिस्टेंस हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे ही अज्यूम 7 कर लेता हूँ। अगर ये 7 है तो ये सबसे छोटा है, तो सबसे पहले इसकी तरफ मूव करेंगे। डी का 9 डिस्टेंस 9 + 7, मैं कहूँगा 9 + 7 इज़ लेस देन 11, नो ग्रेटर देन 11, तो इट्स मीन के नॉट अपडेट सी, तो हम सी को अपडेट नहीं करेंगे। फिर मैं कहूँगा ई से बी की तरफ 9 + 10 इज़ लेस देन 14, 9 + 10 इज़ लेस देन 14, नो इट्स ग्रेटर देन 14, सो नॉट अपडेट बी, हम बी को भी अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ई की सारी कनेक्टेड चेक हो गई हैं, तो हम ई को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ई को लॉक करने के बाद अब हम देखेंगे कि ई के साथ कनेक्टेड जो नोड्स थी उनका मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। एक 10 है और एक 7 है, तो हम 7 की तरफ मूव करेंगे, यानी कि सी की तरफ। तो नेक्स्ट टारगेटेड नोड जो हमारे पास है वो होगी सी। जब हम सी पे जाएंगे तो सी के साथ कनेक्टेड नोड्स हैं डी, ई एंड बी। ई एंड डी जो है वो ट्रांवर्स हो चुकी हैं, इसलिए हम बी की तरफ मूव करेंगे। तो 11 + 12 इज़ लेस देन 14, नो इट्स ग्रेटर देन 14, तो नॉट अपडेट, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब सी की सारी कनेक्टेड नोड जो हैं वो ट्रांवर्स हो चुकी हैं, हमने सी को भी लॉक कर दिया और आखिरी नोड बी थी उसकी तरफ मूव किए। बी की सारी नोड्स ट्रांवर्स हो चुकी हैं, तो बी भी लॉक हो गई। ठीक है, अब आप देखें ये जो हमारे पास डिस्टेंस आए हैं 9 8 11 एंड 14, ये वो डिस्टेंस है जो कि ए से आए हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए से अगर मुझे सी पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 11 है। ढूंढे 11 कहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ ए से ई की तरफ 9 है और वहाँ से सी की तरफ 7 है, तो ये बन रहा है 9 10 11, नहीं ये वाला डिस्टेंस नहीं है। मैं कहता हूँ ए से डी की तरफ 8 बन रहा है और डी से सी की तरफ 3 बन रहा है, तो 8 9 10 11, तो जो मेरा ए से सी की तरफ मतलब सी पे जाने के लिए जो ए के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो थ्रू डी है। यानी कि ए से सी पे जाना है तो हम डी के रास्ते जाएंगे, तो ए डी सी जो है वो डिस्टेंस बनेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ई डी है, डी का तो डायरेक्ट 8 बन रहा है, बी पे जाना है डायरेक्ट 14 बन रहा है, ई पे जाना है डायरेक्ट 9 बन रहा है। तो इस तरह से ना डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हमारा मेन टास्क होता है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम में।
नॉन डायरेक्टेड की अगर बात करें तो नॉन डायरेक्टेड में हमारे पास, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन डायरेक्टेड बताता हूँ, बिकॉज वीडियो लेंथ अगर ज़्यादा हो जाए तो अपलोडिंग इशू हो जाता है। तो ये आपका मेथड है। इस मेथड को आपने हर एक नोड और नोड के साथ कनेक्टेड सारी नोड्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अब आप देखें, ये जो मैं काम कर रहा था ये एक्चुअल में फार्मूला था, यानी कि डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ u एंड v इज़ लेस देन d ऑफ v, यानी कि d ऑफ u हमारे पास होती है फर्स्ट नोड, ठीक है, जिस नोड पे हम मौजूद हैं। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ a एंड b और ये हमारे पास दरमियान में डिस्टेंस है जो कि 10 है। तो जो हमारे पास, अगर हमने इसको 0 कहा था और इसको इन्फिनिटी कहा था, ये बाद में 2 3 9 4 वाट एवर जो, और उसकी भी कोई भी कॉस्ट हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास आप देखें जो a है उसको हम d ऑफ u कह रहे हैं, यानी कि u नोड है और डिस्टेंस ऑफ u विच इज़ 0, एंड b हमारे पास v है, द डिस्टेंस ऑफ v dv, और ये जो दरमियान में रास्ता है इसको हम कॉस्ट ऑफ u एंड v कह रहे हैं, यानी कि रास्ता, ठीक है। तो ये फार्मूला था, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। इस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम लोगों ने सारी नोड्स से सारी नोड्स तक जाने का रास्ता फाइंड किया और हमारे पास वो डिस्टेंस आ गए। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको आइडिया होगा कि इसको करना कैसे है। थैंक यू सो मच।